नमस्कार, गांव शहर की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को तेज रफ्तार से। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, गाड़ियों के तहखाने से जब्त की शराब, 4 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग दुकानदार की पिटाई के मामले में दिगवारा थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर, दिनेश दास ने की थी दिव्यांग की पिटाई। सुपौल में चलती कार में लगी आग, झुलसने से कार ड्राइवर सहित एक की मौत। पटना सिटी के आलमगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में लगी आग, 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक। बांका में मामूली विवाद में मारपीट में 2 लोग जख्मी, अमरपुर के दिग्घी पोखर के पास की घटना। गोपालगंज में बाइक से शराब की तस्करी के आरोप में 7 कारोबारी गिरफ्तार, 44 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त। बांका में अमरपुर में आंधी और तूफान में गिरा हाई टेंशन तार, चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा। बांका के अमरपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के अरबिया कॉलेज के चौक के पास न्यू ब्राइट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट में छापेमारी, 121 कार्टन के बंद 15,000 से ज्यादा कफ सिरप बरामद। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात शूटर संदीप पासवान को यूपी से गिरफ्तार किया, डॉक्टर पर फायरिंग और रंगदारी मांगने का है आरोप। सिवान के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर, एक घायल। सिवान में बीच में सड़क हादसा, देर रात डिवाइडर से टकराई 2 बोलेरो, दोनों बोलेरो के उड़े पर खच्ची, आधा दर्जन लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा में डकैती कांड का खुलासा, लूट के मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देवा सिंह को किया गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में ट्रक की चपेट में आने से युवक की गई जान। धनबाद में बच्चों के झगड़े में जमकर मारपीट, एक शख्स की मौत। शराब के कई मामलों के आरोपियों को मिली जमानत, पटना सिविल कोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना के मसौड़ी में गांव वालों ने 4 बच्चों की मां की कराई जबरन शादी, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। छपरा में एक युवक ने पेश की मिसाल, पत्नी की प्रेमी से कराई शादी। छपरा में सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं, शादी की सालगिरह में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। पटना में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, चिड़ैयाटांड़ पुल के पास जल जमाव से बढ़ी परेशानी। पटना में बारिश से राजेंद्र नगर में जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से की मुलाकात, जल जमाव की समस्या खत्म करने के लिए राशि आवंटित करने की मांग। पटना एयरपोर्ट के पास अभी तक नहीं हटाया गया पेड़, हादसे का शिकार हो सकती है गाड़ियां। गोपालगंज में चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा असर, 48 घंटे से हो रही है लगातार बारिश। नवादा में यास के कारण जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। आरा में चक्रवाती तूफान का असर, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंगेर में यास तूफान ने दी दस्तक, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में लगी आग। नवादा में बारिश से अकबरपुर में शंभू पांडे का घर गिरा, बाल बाल बचे परिवार के लोग। यास तूफान को लेकर रेलवे अलर्ट, मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के पहिए को जंजीरों से बांधा गया। धनबाद में यास के कारण अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में 5 परिवारों को कराया गया शिफ्ट, बारिश की वजह से गैस रिसाव। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदमकुआं, नाला रोड के इलाके में नाला निर्माण अब भी अधूरा। पटना में बारिश के बीच ड्यूटी पर डटे हुए हैं पुलिसकर्मी, राजधानी में रुक रुक कर हो रही है बारिश। जमशेदपुर के कदमा और मानगो में यास तूफान को लेकर कुणाल सारंगी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने चलाया जागरूकता अभियान, जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण। साहिबगंज में यास तूफान का असर, तेज हवा के साथ बारिश। पलामू के हुसैनाबाद में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव से बढ़ी परेशानी। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज परिसर में गिरा पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित।
जमशेदपुर में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर पहुंचा रही है लोगों तक मदद। चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों के बीच लंगर का आयोजन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक साजिश के तहत प्राथमिकी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा समितियों के सभापति, सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। एमएलए फंड की राशि अस्पतालों में खर्च करने की अपील। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधायकों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, कोरोना पर चर्चा। आरा में टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत, टीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्वी चंपारण के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर लगाई गई वेपोराइजर मशीन, एक साथ ले सकेंगे 6 लोग भाप। जामताड़ा में डीसी को पुलिस विभाग की ओर से एसपी ने सौंपे 30 ऑक्सीमीटर। मुंगेर में सांसद ललन सिंह के निर्देश पर लगाई जा रही है पेंडल युक्त सैनिटाइजर मशीन। गिरिडीह के दर्जनों गांव में गायत्री यज्ञ और हवन का आयोजन, कोरोना महामारी पर आध्यात्मिक नियंत्रण को लेकर पूजा पाठ। कोरोना काल में भी दरभंगा हवाई अड्डा ने बनाया कीर्तिमान, अप्रैल महीने में 160 विमानों की लैंडिंग। गोपालगंज में पप्पू यादव की रिहाई की मांग, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। रांची के तमाड़ में कांची नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। लातेहार के तुपू हिसला गांव में दरदरी नदी में बोलेरो बही, सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई। गुमला में जोरदार बारिश से बाहर डायवर्जन, चैनपुर कुरुमगढ़ मार्ग पर आवागमन बाधित। रामगढ़ में बारिश से रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर भैरवी नदी में उफान, पुलिया और कई दुकानें डूबी। बारिश से खूंटी के पंचघाट जलप्रपात में बढ़ा जलस्तर। रांची में बारिश से बड़ा तालाब लबालब, कई घरों में घुसा पानी, पानी में तैर रही है मछलियां। घाटशिला में उफान पर मऊ भंडार स्वर्ण रेखा नदी, जान हाथ पर रखकर मछली पकड़ने की होगी। लोहरदगा में 36 घंटे से हो रही बारिश, शंख नदी का बढ़ा जलस्तर। गुमला के ग्रामीण इलाकों में आंधी और बारिश से दर्जनों पेड़ गिरे। रांची के बेड़ों में आंधी बारिश से बसरुद्दीन अंसारी का गिरा घर, दूसरे के घर में परिवार ने लिया आसरा। रांची के ग्रामीण इलाके में पंचायत भवनों को बनाया गया है शेल्टर। रांची के सोनाहातू में उफान पर हड़िया नदी, राहे के दुलमी गांव में बारिश से गिरी घर की छत। पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में जल जमाव।
गुमला में चक्रवाती तूफान का असर, ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित। यास तूफान को लेकर बिहार के आपदा विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, कंट्रोल रूम से पल पल की ली जा रही है जानकारी। जमशेदपुर डीसी ने तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, जुगसलाई के नवाज कॉलोनी का निरीक्षण। सुपौल में यास तूफान के कारण बसबिट्टी चौक के पास घर पर गिरा इमली का पेड़। भागलपुर में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सिवान में यास तूफान का असर, एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम तटबंधों का कर रही निरीक्षण। मुजफ्फरपुर के रामपुर गांव में तेज हवा और बारिश की वजह से घर पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे घर वाले। बेगूसराय में तेज बारिश से चौड़ाही में कई जगहों पर सड़क पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित। औरंगाबाद में भी चक्रवाती तूफान की वजह से लगातार हो रही है बारिश। कैमूर में तेज बारिश से सब्जियां बर्बाद होने से किसान परेशान। यास तूफान का बिहार में दिख रहा असर, पटना समेत कई जगहों पर गिरे पेड़। पटना एयरपोर्ट के पास गिरा पेड़, प्रशासन ने पेड़ को हटवाया। यास तूफान के अलर्ट के बावजूद गंगा में चल रही है नाव, प्रशासन के अलर्ट का नहीं दिख रहा असर। झारखंड के कई इलाकों में यास तूफान को लेकर अलर्ट, पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। जमुई में भी दिख रहा यास तूफान का असर। नवादा में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा के साथ बारिश। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्णिया में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। मुंगेर में यास को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शेखपुरा में चक्रवाती तूफान को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां की गई रद्द। बक्सर में यास को लेकर डीएम ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। राज्य समेत कई जिलों में यास को लेकर अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। तो राज्य में यास तूफान के कारण निहालगढ़ में बिजली गुल, खेती चौपट होने से किसान परेशान। राज्य के जगन्नाथपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से गिरे घर की दीवार, 2 लोगों की मौत। सिमडेगा में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रामगढ़ में मूसलाधार बारिश से खेतों और सड़कों पर भरा पानी। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान को लेकर सभी दुकानें 28 मई तक के लिए बंद। चक्रवाती तूफान यास से जमशेदपुर में कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में बिजली बाधित। जामताड़ा में तेज हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश से लोगों से सावधान रहने की अपील। गिरिडीह में कई घरों के उड़े छत, कई इलाकों में गिरे पेड़। बोकारो में चक्रवात तूफान को लेकर 9 प्रखंडों में बनाया गया शेल्टर होम। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में प्रशासन की तैयारी की वजह से तूफान से नुकसान कम। तूफान के कारण सिमडेगा में बारिश से 2 जगहों पर गिरे कच्चे मकान। हजारीबाग में यास तूफान से दारू प्रखंड के हुड़पा में एनएच पर गिरा बड़ा पेड़। घाटशिला में तूफान यास को लेकर गालूडी बराज का खोले गए 18 गेट। चक्रवाती तूफान यास को लेकर जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट, सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश। नवादा में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सासाराम में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। चक्रवाती तूफान के कारण मधेपुरा में यास का दिख रहा असर, बारिश हुई शुरू। बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल और मधेपुरा में भी तेज हवा के साथ बारिश। बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल, मीठापुर बस स्टैंड में कीचड़ ही कीचड़। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने यास तूफान से निपटने की तैयारियों का किया दावा, कहा सीएम लगातार कर रही हैं समीक्षा बैठक। सिमडेगा में तूफान से सदर अस्पताल की दीवार, एक घर पर गिरी विधवा महिला ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी को रोकने के लिए तटबंधों का कराया जा रहा निर्माण। पूर्व विधायक अमरजीत कुमार ने जल संसाधन विभाग के काम पर उठाए सवाल। पटना में नगर निगम आयुक्त और मेयर का दावा, बड़े नालों की सफाई का काम पूरा। दानापुर में नालों और संप हाउस की हालत देख भड़के सांसद रामकृपाल यादव। पटना में नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। मुंगेर में चक्रवाती तूफान को लेकर विद्युत विभाग कर्मी अलर्ट मोड पर। सासाराम के चिनारी इलाके में बारिश से बड़ी परेशानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। गोपालगंज में तार के पेड़ से गिरने से घायल युवक के इलाज के दौरान हुई मौत। जमुई में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यास तूफान का पटना में हवाई सेवा पर सीधा असर, कोलकाता और ओडिशा से आने वाली विमानें रद्द। बांका में चक्रवाती तूफान का असर, तेज हवा के साथ बारिश। खगड़िया के परबत्ता शिरोमणि टोला में तेज हवा की वजह से सड़क पर गिरा पेड़। यास तूफान को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, ताजा हालात के लिए जानकारी। मुंगेर के असरगंज में चौर गांव के सरपंच चंद्रशेखर आजाद और टंटन सिंह ने लहराया पिस्टल, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधेपुरा में पिकअप चालक की पिटाई का वीडियो वायरल, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस का किया विरोध। मामले में एसपी ने धमदाहा एसडीपीओ को सौंपा जांच का जिम्मा, मोहनपुर ओपी के एसआई चांद मंसूरी निलंबित। जमुई के झाझा में घरेलू विवाद में विवाहिता ने की खुदकुशी। आरा के बड़हरा के गुंडी गांव में सड़क को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दो लोग घायल। बांका में आंधी से सूखा ताड़ का पेड़ गिरा, चपेट में आने से बच्ची की मौत। गोपालगंज में घर में चोरी के आरोपी को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, बंधक बनाकर जमकर की पिटाई। बेतिया के नौतन इलाके में चोरी की 6 बाइक और एक कार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। छपरा में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, दिगवारा में दिव्यांग दुकानदार को घसीट कर पीटा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर चौकीदार के भाई को मारी गोली, हालत गंभीर। कटिहार में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से बाइक लूट मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। वैशाली के महुआ में गर्भवती महिला की मौत पर निजी नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में सड़क के किनारे खड़ी ट्रक, कार और पिकअप वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दानापुर के मनेर की महिला नीलम का गायब होने की आशंका, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। दानापुर के मनेर में ट्रक से 173 कार्टन शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। पूर्णिया के गड़ब नेली नवोदय स्कूल के पास ऑटो ने खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर, एक बुजुर्ग की मौत। छपरा के रसूलपुर में बोलेरो की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, एक घायल। सिवान में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, रंगे हाथ पकड़े जाने पर हाथ बांध कर की गई पिटाई। कैमूर के कम्हारी गांव में घायल मिली हिरण, वन विभाग ने कराया इलाज। लखीसराय के बढ़िया इलाके में एक घर से गहने और नकदी की चोरी। छपरा के एकमा थाने के पास फाइनेंस के दफ्तर में घुसकर लूटपाट की कोशिश, फाइनेंस कर्मी को मारी गई गोली। कोडरमा में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रैक पर गिरा, हॉस्पिटल में भर्ती। नवादा के गोविंदपुर इलाके में कार से 52 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में आपसी विवाद में एक शख्स की जमकर पिटाई। भागलपुर में एसपी ने लगाई जवान को फटकार, सिविल ड्रेस में बाइक पर लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे सिटी एसपी। औरंगाबाद के बेला गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर में एक महिला के गंडासे से काटकर की गई हत्या, भतीजे पर लगा आरोप। कटिहार पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, बाइक सवार ने लूटी थी 1,46,000 रुपए। पूर्णिया के टीकापट्टी में बहुचर्चित शिक्षक नागेश्वर मंडल हत्याकांड का मुख्य आरोपी का वीडियो वायरल, हथियार लेकर खुलेआम दे रहा है धमकी। कैमूर के धूमरदेव गांव से 2 क्विंटल और 4 किलो गांजा के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 13 मोबाइल 22 सिम कार्ड के साथ
48,000 रुपए कैश जब्त। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। 25 मई को हुआ था गैंगरेप। धनबाद के पंपू तालाब में शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सीवान में शादी समारोह में विवाद सुलझाने गए युवक को मारी गई गोली, सदर अस्पताल में भर्ती। बांका के सिमरा मोड़ के पास अपराधियों ने पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, रेफरल अस्पताल में भर्ती। सीवान की मरवा पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। पिकअप वैन से शराब की तस्करी। भोजपुर में अवैध बालू का खनन जारी, माफिया बेखौफ। जमुई के खैरा में एक युवक की जबरिया शादी, परिजनों ने पुलिस से की थी शिकायत। दुमका के जामा में अमर मंडल के कैंपस से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, करीब 1500 पेटी शराब की बरामद की। साहिबगंज के राजमहल में सरिया लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा के सदर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। पूर्णिया के डगरुआ में आग की चपेट में आए 4 घर, 6 मवेशियों की झुलसने से मौत। बेटा के भगवतीपुर गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर छात्र की पिटाई, 2 लोग गिरफ्तार। नरकटियागंज के पुरुषोत्तमपुर इलाके में 400 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर इलाके में साइबर अपराधियों ने की एटीएम से छेड़छाड़। बेटिया के मच्छरगांवा में पेट्रोल लेने आए ग्राहक के साथ पंप कर्मी ने की मारपीट। गोपालगंज के मैचखड़ में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक के हाथ में लगी गोली। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, हालत गंभीर। पूर्णिया के संचली पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद शहबाज पर जानलेवा हमला। आरा में न्यूज 18 की खबर पर ऑपरेशन पीला सोना मामले में कार्रवाई, बड़हरा थाना अध्यक्ष डीएन सिंह सस्पेंड। सासाराम के मनकी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के पूरब सराय में सड़क किनारे मिला नवजात बच्चे का शव। शेखपुरा में सन की आशिक ने प्रेमिका की शादी से नाराज होकर दूल्हे पर फेंका तेजाब। नालंदा के मिर्जापुर में स्कॉर्पियो ने साइकिल को रौंदा, बाल बाल बची साइकिल सवार की जान। आरा में पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। सीवान में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। मुंगेर की तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में रिक्शा चालक की गई जान। शेखपुरा के कोसरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। रोहतास के भागीरथा गांव में एक अनियंत्रित बाइक ने सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। बगा के गंडक नदी के पनियावा पुल पर पलटी कार, दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोग घायल। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर मां और बेटी की मौत। भोजपुर के देवड़ी मोड़ पर शादी समारोह से लौट रहे बैंड पार्टी की पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 10 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के असबारी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, झाड़ी में मिला शव। जामताड़ा पुलिस ने लुकनिया गांव से लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। लोहरदगा के कुटू इलाके में अवैध रूप से पॉली क्लिनिक चलाने के आरोप में मंसूर अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग की चाक पुलिस ने साड़म में झोपड़ी में छुपा कर रखे विस्फोटक को किया जब्त। धनबाद के महुदा में 12 लाख की रंगदारी मांगने और घर को तोड़ने के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सिमडेगा के डुमरिया मरीखेल गांव में पत्नी पर टांगी से हमला के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला। कोरोना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स को लगाई फटकार, कहा एक तरफ मरीज मर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार और रिम्स में सिर्फ बैठक ही चल रही है। रिम्स में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया ड्यूटी का बहिष्कार। पटना के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में 7 कोरोना मरीजों की गई जान। मुख्यमंत्री के दखल के बाद सिक्किम से लाया गया किशनगंज के पोठियों के नुरुल होदा का शव, कोरोना से हुई थी मौत। नौगछिया के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन नहीं ले रहे हैं लोग, जागरूकता का अभाव। मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर 21 टीका एक्सप्रेस रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी।
सीवान में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण, सामाजिक संस्था ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। बेतिया में बीजेपी विधायक के गांव में आरजेडी ने खोला कोविड केयर सेंटर, मरीजों के बीच दवा और खाने का वितरण। पटना में 18 साल के ऊपर वाले लोगों को लगातार दूसरे दिन नहीं लगा टीका, वैक्सीन नहीं होने की वजह से टीकाकरण केंद्र बंद। वैक्सीनेशन सेंटर पर स्लॉट बुक कर रहे हैं लोग, 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण बंद। गोड्डा में वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखने का फैसला वापस, असमंजस के कारण सेंटर पर नहीं पहुंचे लोग। जामताड़ा में कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को लेकर तैयारियां शुरू, सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड। सीतामढ़ी के जुमरा शारा इलाके में शादी समारोह में डांस का वीडियो हुआ वायरल। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।